related stuff so that your growth will be maximum, right? So ये सब न्यूमरोलॉजी की हेल्प से आप कर सकते हो. As I told you, it's completely science. हम कहीं भी मिथ वहम भरम में नहीं जाते हैं. There is one person, he is still our student doing advanced course with us. He asked about some supernatural power. And very clearly I told him that we are not believing in myths. This is a science and we are going to focus on only facts and numbers. I hope numerology सबको clear है. Let's move to the planet. अभी आप जब भी कैलकुलेट करेंगे, अभी आप सीखेंगे कि मूलांक को कैसे कैलकुलेट करना है, भाग्यांक को कैसे कैलकुलेट करना है, आपने मैजिकल नंबर कैसे निकालने हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ से. यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. आपका जो मूलांक होगा ना, वो किसी ना किसी प्लैनेट से रूल करेगा. जैसे मैंने अभी बताया कि 29 जिनकी बर्थडे थी, 10 थी, 1 थी, मैं उनको ये बोल रही थी कि आप में सन की क्वालिटीज हैं. यू आर अ किंग, यू आर अ बोर्न लीडर. तो उनका मूलांक सिंगल डिजिट पे जब आप कैलकुलेट करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी 1. तो आप सन यानी सूर्य के से रूल करने वाले पर्सन हैं. और सूर्य क्या है? एक इकलौता ऐसा प्लैनेट है, उसके जैसा कोई नहीं है. तो उसी तरह से आप भी अपनी तरह के एक अलग लीडरशिप क्वालिटीज लेके पैदा हुए हैं. You can lead entire team with your excellent communication skill, excellent planning and execution. जो 2 की मूलांक वाले लोग होते हैं, वो मून यानी चंद्रमा से रूल करते हैं. ये थोड़े शांत स्वभाव के होते हैं, सेंसिटिव होते हैं. मूलांक 3 वाले लोग, जिनके बारे में मैंने ये बोला था कि वो नॉलेज के धनी होंगे. अगर आपके बच्चे का मूलांक 3 आ रहा है, तो आप उसकी स्टडी के लिए निश्चिंत हो सकते हैं, क्योंकि उनका रूलिंग प्लैनेट बृहस्पति, जुपिटर है, यानी देवगुरु. देवगुरु जिसकी शिक्षा का ध्यान रख रहे हैं, आपको उसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं. मूविंग टू नंबर 4, विच इज रूल्ड बाय यूरेनस और राहु. डरने की घबराने की बात नहीं है. हम इस मिथ को यहाँ ब्रेक करने आए हैं कि आपका मंगल, शनि, राहु, केतु, कोई भी प्लैनेट नेगेटिव नहीं होता है. Right? We are going to talk about the scientific effects of this. If you have, अगर आपकी ग्रिड में राहु मिसिंग है, 4 मिसिंग है, तो वो पर्सन लाइफ में कभी अपनी अलमीरा को करीने से नहीं रख सकेगा. वो पर्सन हमेशा स्ट्रगल करता रहेगा ऑर्गेनाइज होने में, सिस्टमैटिक होने में, चाहे कितना भी उम्र ले ले. तो हर प्लैनेट की अपनी इंपॉर्टेंस है, वैल्यू है. और इन ग्रहों के नाम पे जो आपको डराते हैं, कीप देम अवे. दे आर डेंजरस देन योर एनिमीज. एनिमीज तो फिर जो नुकसान पहुंचाते हैं, बट ऐसे लोग ज्यादा पहुंचाते हैं. जैसे 10 कामिक नंबर नहीं है, राइट? तो ऐसा आधा अधूरा ज्ञान तो बहुत घातक होता है, मोर देन जहर. ओके, सो 5 जिनका भी मूलांक 5 है, वो ये समझ ले वो मास्टर बंदे हैं, अपनी मर्जी के मालिक हैं, क्योंकि उनका रूलिंग प्लैनेट है बुध यानी मरकरी. ये आपकी लाइफ में हर एक एस्पेक्ट में आपको बैलेंस बनाने की एक्सट्रीमली गुड क्वालिटी देता है. इसी के साथ कैश फ्लो का भी नंबर होता है. 6 की बात करें, वीनस यानी शुक्र, जिनका भी ग्रिड में 5 और 6, ये 2 मैजिकल नंबर है. उनका आप चाहे करियर सेक्टर देख लिए, मनी सेक्टर देख लें, हेल्थ सेक्टर देख लें या सोल सेक्टर, they are going to win in each and every scenario. 7 नेपच्यून यानी केतु, जिनको मैंने अभी बताया कि जिनका मूलांक 7 आ रहा है. मैंने यही बोला था, जिनकी शायद 25 डेट ऑफ बर्थ थी, राइट? कि उनका ऑकल्ट में, उनका न्यूमरोलॉजी की तरफ झुकान होना जाहिर सी बात है, ये तय है. 8th प्लैनेट है हमारे शनि महाराज यानी सैटर्न, जो बहुत जरूरी हैं आपके मनी मैनेजमेंट स्किल को डेवलप करने के लिए. और 9th प्लैनेट है मंगल, और ये भारी प्लैनेट नहीं है. मंगल ऐसा कुछ नहीं करता आपकी जिंदगी में. जिसका नाम मंगल है, वो क्या आपका मंगल कर लेगा, राइट? खराब नहीं करती है. दैट इज गोइंग टू बी इन योर फेवर. आप इतने ह्यूमैनिटेरियन होंगे, आप लोगों के दुख दर्द तकलीफ को समझ सकते हैं, आप उनको हेल्प करेंगे. लेट्स लर्न
how you can calculate your Moolank, which is known as your psychic number, your talent number, as well as your personality number. So हर date of birth में 3 चीजें होती हैं. एक तो होती है date, एक होता है month और एक होता है year. Now we are going to focus only on the date. As I ask you to share your date, आपने सिर्फ D plus D करना है. तो जिसकी भी 21 डेट ऑफ बर्थ है, आप 2 + 1 करेंगे यानी 3. तो 3 हो गया आपका मूलांक. इसी तरह से I'm giving you 2 minutes. I get that is more than sufficient to calculate because आपकी डेट ऑफ बर्थ डेट क्या होगी, 1 डिजिट और 2 डिजिट. अगर 1 डिजिट है तो ठीक है, एज इट इज रखिए. 2 डिजिट है तो उसको ऐड करके उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कीजिए. मोनिका इज सेइंग 6. ग्रेट मोनिका जी. Okay, Harmeet, 3. Administrator, sir, can you please rename yourself? That will be great help. 8. Okay, okay. So I'm waiting for everyone to calculate and share. Mohit ji, 1. मोहित जी, कितना डिफिकल्ट होता है ना किसी और का उपदेश सुनना 1 वालों के लिए, किसी और को गुरु मानना. राजेंद्र जी, 5. Good to go. I'm waiting for rest everyone to share their. Okay, Vishwa ji, 1. Narendra ji, 2. Okay, Thomas ji, 5. Sanjeev ji, 3. All right, all right. I guess that इतना time sufficient है. सभी ने calculate कर दिया. Most of are hyperactive in the chat. Vansi ji, 7. Good. सीमा जी, 3. तो अब जानते हैं जिनकी भी मूलांक 1 है. तो जो भी 1 को पैदा हुए हैं, 10 को पैदा हुए हैं, 29 को पैदा हुए हैं, वो मूलांक से रूल करने वाले प्लैनेट सन से रूल होने वाले पर्सन हैं. आप बहुत ही इंडिपेंडेंट होते हैं. आप में लीडरशिप क्वालिटीज बहुत अच्छी होती है. वार्म हार्टेड होते हैं. जिससे मिलते हैं इट इज वेरी वेलकमिंग काइंड ऑफ लुक यू आर हैविंग. बॉर्न लीडर होते हैं. हमेशा लीड करते हैं. दूसरों को फॉलो करना इनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है. जैसे मैंने अभी बोला मोहित जी को, इट इज डिफिकल्ट. राइट मोहित जी? At least a thumbs up can be shown on screen or you may text in the chat box. Those who are ruling with 1. इनमें सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मेच्योरिटी, सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ एप्रिसिएशन टॉप मोस्ट होता है. Yes, I can see Mohit ji sharing. Yes, good. I know it. अंडर प्रेशर ये परफॉर्म नहीं कर पाते हैं. दे नीड अ वर्क फ्रेंडली एटमॉस्फेयर जहां कोई इनका बॉस नहीं हो. इनको अकेले छोड़ दो, ये ऐसा काम करके निकलेंगे कि अपने साथ साथ पूरी टीम को आगे लेके जाने वाले हैं. क्योंकि अंडर प्रेशर ये काम नहीं कर सकते हैं. ओके सीमा जी, अंडर प्रेशर काम नहीं कर सकते हैं और हमेशा हमेशा ऐसे लोग बेटर अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हैं. तो ऐसे लोग देखोगे ना लाइफ में बहुत जल्दी सक्सेस करेंगे. एक जॉब से दूसरी बेटर अपॉर्चुनिटी की जॉब में कन्वर्ट होते इनको टाइम नहीं लगता है. एंड दे आर गेटिंग शॉर्ट वे सक्सेस. डोमिनेट होते हैं थोड़े से नेचर के. जाहिर सी बात, एक टीम को लीड करना इट्स नॉट अ इजी थिंग. किंग लाइक एटीट्यूड होता है. दूसरों को कंट्रोल करना और इनफैक्ट अपने आसपास की सिचुएशन को कंट्रोल करना और उसके बारे में जानना इन्हें बहुत पसंद होता है. दे आर अवेयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग हैपनिंग अराउंड देम. इनको सब जानना है. बहुत ही पेशेंट होता है, पेशेंस होते हैं इनमें और छोटे छोटे स्टेप लेते हैं अपनी सक्सेस की ओर. अब इनके लिए क्या एडवाइजेबल है? ये किसी के साथ भी अगर पार्टनरशिप में काम करते हैं तो थोड़े डिस्प्यूट के चांसेस होते हैं. क्यों? क्योंकि ये पार्टनरशिप का मतलब है इक्वल राइट. तो कहीं इनको वो प्रॉब्लम आती है. ये क्या है, अनुसरण नहीं कर पाते हैं. राइट? ये लीड कर सकते हैं, फॉलो नहीं कर सकते. Let's learn about 2 more person with you. You are also celebrities and there are 2 more celebrities on the same date of birth. Rekha ji जो 10th से हैं, that is also karmic number, and Sunil Gavaskar ji, the great cricketer and commentator, is also born on 10th. अब रेखा जी की लाइफ में क्या कार्मिक उनका चल रहा है, you all are aware about the life journey of Rekha ji, right? Let's talk about मूलांक 2. जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 2 है, 11 है,
और कौन से डेट ऑफ बर्थ बनेंगे 2 के कैलकुलेशन में? कम ऑन एवरीवन। 21? नो, 20. So if your date of birth is 11, 20 and 2, you are ruling by planet moon, right? And 29 also. Thank you so much Sanjeev ji, thank you so much. So इनका एटीट्यूड क्वीन लाइक है। अब जो मेल हो वो ये मत सोचना क्वीन लाइक बोल दिया तो थोड़ा फेमिनिन टच हो गया, दिस इज नॉट लाइक दैट। इट मीन्स दैट किंग, अगर सन किंग है वो सारी जनता पे राज करता है, पूरी दुनिया पे राज करता है, तो क्वीन जो होती है वो राजा पे भी राज करती है, राइट? तो इनमें एटीट्यूड उनसे थोड़ा अप होता है, मूड स्विंग्स हाई होते हैं। मून के जैसे जैसे फेजेस अलग अलग होते हैं, कभी फुल मून है, कभी हाफ है, कभी पार्शियल है, सो उसी तरह से घटते मून के साथ इनको डिप्रेशन या मूड स्विंग्स होते हैं, राइट? सो ऐसे लोगों को मोरल बूस्ट करने के लिए एक अच्छे नंबर वाले पर्सन से शादी करनी चाहिए या फ्रेंडशिप करनी चाहिए, ताकि इनको हमेशा बूस्ट अप करता रहे और ऐसे लोग डिप्रेशन में नहीं जाएं। बहुत रोमांटिक होते हैं, टॉकेटिव होते हैं, दे लव टू टॉक, और क्योंकि ये बहुत बातूनी होते हैं, बात करना पसंद करते हैं, इसीलिए दोस्त बहुत जल्दी बना लेते हैं ये। एज आई टोल्ड यू, इनका इमोशनल फैक्टर हाई होता है, सो सेंसिटिव, काइंड एंड क्लासी होते हैं। इनमें एक सुपर नेचुरल पावर होती है, जो कुछ भी इनकी लाइफ में होने वाला होता है, दे आर गोइंग टू हैव अ सिक्स्थ सेंस वर्किंग एक्सट्रीमली वेल इन दैट केस। इनको पहले पता चल जाता है कि ऐसा कुछ होने वाला। लेकिन अगर ऐसे लोग आपके ग्रुप में हैं, आप उनको लॉयल कंसीडर कर सकते हैं, आप उससे कुछ भी शेयर कीजिए, आपकी कोई बात इधर उधर नहीं होगी। इनफैक्ट आपके इमोशंस को समझने की सबसे अच्छी शक्ति, ताकत जिनमें है, वो 2 है या नो है, राइट? जल्दी से गुस्सा नहीं आता है, गुस्सा आएगा भी तो इनका ये होगा, ये रोएंगे, ये बोलेंगे नहीं किसी को कि मुझे गुस्सा आया। ट्रस्टवर्दी होते हैं, कीप वन फ्रेंड ऑफ दिस। यस सनी जी, मैंने ऑलरेडी बोला है कि डिप्रेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो ऐसे पर्सन जिनका भी मूलांक है, दे आर एडवाइज टू कनेक्ट विद द पर्सन दोज हु आर गिविंग यू अ पॉजिटिव डायरेक्शन। अब 2 वाला 2 से मिल गया तो बेड़ा गर्क हो गया, है ना? तो थोड़ा सा आप वो देख के चलिए। शाहरुख खान जी और अमिताभ बच्चन जी, ये दोनों ही मुझे बताने की जरूरत नहीं है किस तरह से ये राज कर रहे हैं। करण जी, अरे सब कुछ कैलकुलेट कर लिया, गुड टू नो दैट करण जी। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस ऑल्सो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्लैनेट जुपिटर, हमारे नॉलेज का ग्रह, हमारे बृहस्पति जी बहुत क्रिएटिव होते हैं, इनका नॉलेज की इनकी हंगर बहुत बड़ी होती है। प्लैनेट बड़ा है, पेट बड़ा है, तो भूख भी बहुत बड़ी है ज्ञान प्राप्त करने की। इवन इनके लिए एक अगर मैं स्पेशल बात बोलूं तो दे कैन बी अ गुड काउंसलर। ये ऐसे लोग होंगे, अगर आपके ग्रुप में कोई भी 3 नंबर वाला है या आप खुद 3 नंबर वाले हैं, तो आप जानेंगे कि लोग इनके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेके जाएंगे और ये कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर देंगे, बिकॉज इनमें काउंसलिंग स्किल इतनी जबरदस्त है, वो आपको सेटिस्फाइड करेंगे। अपनी लाइफ से जुड़ी भी प्रॉब्लम्स को देखने की इनकी बहुत ही यूनिक अप्रोच है। जहां कोई अगर डिप्रेशन में आ जाता है, लाइफ की प्रॉब्लम से हार मान जाता है, they are going to accept it as a challenge and they are going to overcome it with a great calm. इनमें एक नेगेटिव पॉइंट होता है कि ये काम को बड़े अच्छे से शुरू करते हैं, बड़े अच्छे से, और फिर दूसरा काम मिल जाएगा उसको भी बड़े जोरों शोरों से स्टार्ट करेंगे, और पहले वाले का क्या हुआ पता नहीं। सो दे आर अ गुड स्टार्टर बट बैड फिनिशर। विजुअलाइजेशन पावर अच्छी है, दे आर गोइंग टू थिंक अबाउट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग बिफोर टेकिंग डिसीजन। थोड़े से चूजी होते हैं और इसी वजह से इनका फ्रेंड सर्किल बहुत लिमिट होता है, आइडियाज इनके आउट ऑफ बॉक्स होते हैं, जाहिर सी बात है, नॉलेज बुद्धि का प्लेनेट है, राइट? अब इनमें इनके साथ एक सीन और होता है। अब ये क्या करते हैं कि ये जिस ग्रुप में बैठे हैं, जिस एज ग्रुप के साथ बैठे हैं, ये उनके साथ उन्हीं के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं। दे आर इजिली मोल्डेबल पर्सन। जहां ये बच्चों के साथ बड़े बैठेंगे, दे आर गोइंग टू प्ले लाइक अ किड, वैसी शरारतें, वैसी नॉटीनेस। अगर ये मीडियोकर एज के साथ बैठे हैं, दे आर गोइंग टू टॉक अबाउट करियर, बिजनेस एंड मे बी पॉलिटिक्स।
when they are going to sit with the senior citizens, they are going to talk about religion factors, right? तो इसी वजह से कई बार लोग इनको बहुत बचकाना समझते हैं. Let's talk about two celebrities, गोविंदा जी and रजनीकांत जी. अब ये क्या है, एक हम अगर हम बोले कि रजनीकांत जी, तो ये तो साउथ इंडस्ट्री के गॉड माने जाते हैं, इनके नाम का तो मंदिर भी है. और वैसे ही हमारा डांसिंग गॉड है हमारे गोविंदा जी, राइट? सो डेट ऑफ बर्थ देखिए 21 है या 12 है. और इसके अलावा अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 3 है तो भी आपका मूलांक 3 रहेगा, जाहिर सी बात है. अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 30 है इवन देन मूलांक 3 रहने वाला है. अब नेक्स्ट आता है राहु. इसके बारे में एक स्टोरी है कि ये राहु जो 4 नंबर है और केतु 7 नंबर, राइट? ये एक राक्षस था, एक ही पर्सन था. ये जब अमृत बटने का टाइम आया था समुद्र मंथन के वक्त, तो देवताओं की लाइन में जाके बैठ गए थे चोरी से, चुपके से. और जैसे ही इनकी बारी आई और इन्होंने 1-2 ड्रॉप्स अभी अमृत लिया ही था, वैसे ही पहचाने गए और इनका गला काट दिया गया था. तो इनका सिर धड़ से अलग है. तो जो सिर है, हेड पार्ट, वो राहु है. और इसकी जो बॉडी है दैट इज गोइंग टू बी केतु, जो 7 नंबर है. ठीक है? अब राहु वाले क्या होते हैं, सिर है तो जाहिर सी बात है इनकी प्लानिंग सुपर स्ट्रांग होगी, बहुत हार्ड वर्किंग होंगे, जिद्दी होंगे, अपने टारगेट पे फोकस रखेंगे. क्यों? क्योंकि इनको मेहनत दूसरों के कंपैरिजन से ज्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि इनको सक्सेस मिलने में बहुत सारे हर्डल का सामना करना पड़ता है. ये ब्रेन वर्क इनका सुपर पावरफुल होता है, प्लानिंग इनकी सुपर पावरफुल होती है, और इनको किसी भी कन्वर्सेशन में भी लॉजिक चाहिए होता है. दे आर नॉट एबल टू इन्वॉल्व इन एनी नॉनसेंस. दे नीड अ पॉइंट, सॉलिड पॉइंट फॉर डिस्कशन. इनकी लाइफ का जो सबसे बड़ा दुख तकलीफ है वो ये है कि ये कितना ही दूसरों के लिए कर लें, मर जाएं, लेकिन इनको उसकी नेकी कभी नहीं मिलती है. बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल इनका सुपर डुपर हिट होता है और बहुत ही क्लेवर होते हैं. दे हैव अ गुड लीडरशिप स्किल्स, दे हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, दे हैव अ गुड प्लानिंग स्किल्स, दे कैन बी अ गुड काउंसलर. सेफ गेम खेलते हैं, रिस्क नहीं लेते हैं, क्योंकि ये हर एस्पेक्ट के बारे में सोचते हैं, ब्रेन है ये. ठीक है? पर्सनालिटी भी इनकी बहुत अच्छी होती है. और इसी के साथ बात करते हैं 2 सेलिब्रिटी की, बराक ओबामा जी और किशोर कुमार जी. दोनों ही 4th अगस्त सेम डेट ऑफ बर्थ शेयर करते हैं एंड दे आर वेल नोन पर्सनालिटीज हु बोर्न ऑन 4th. मूविंग टू नेक्स्ट प्लैनेट 5th, जो हमारा है मरकरी. अब इस प्लैनेट की बात करो तो ये है बैलेंस का नंबर. अब बैलेंस क्यों है, जब हम आगे ग्रिड की बात करेंगे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. दिस इज गोइंग टू बी इन एग्जैक्ट सेंटर ऑफ ग्रिड, राइट? ये ग्रिड को ही बैलेंस नहीं करता, ये लाइफ को बैलेंस करने वाला नंबर है, क्योंकि नंबर 5 जिसके पास है वो क्वालिटी देता है आप सब कुछ अच्छे से बैलेंस करके सबको साथ लेके लाइफ में चलते हो. इसका कोई दुश्मन नहीं है, ये ऐसा प्लेनेट है, इसका कोई दुश्मन नहीं है, सब इसके अपने हैं. वेल्दी, हेल्दी, लकी. ओके, सो मर्जी के मालिक होते हैं, इनसे कोई भी जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता. व्हेन दे आर हैविंग दैट काइंड ऑफ मूड तो ये 5 मिनट में कर देंगे, अदरवाइज लटकते रहो. डिप्लोमेटिक होते हैं, मल्टीटास्किंग पर्सन होते हैं, एक टाइम पे कितने भी टास्क कर ले, दे आर गोइंग टू मैनेज ईच एंड एवरीथिंग. बैलेंस का ही तो नंबर है, मैनेज तो अच्छी, मैनेजमेंट स्किल तो इनके वैसे भी अच्छे होने वाले हैं. उसी के साथ कम्युनिकेशन स्किल्स कह लो या बिजनेस स्किल कह लो, इनके बहुत स्ट्रांग होते हैं. ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को मोल्ड करना अच्छे से जानते हैं. बैलेंस बनाए रखना इनको आता है. डिफिकल्ट सिचुएशन में कभी भी हार नहीं मानते हैं. दे आर गोइंग टू फाइंड आउट सॉल्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी प्रॉब्लम. और किसी को कन्विंस करना है, अब ये इनका बिजनेस सेंस का पॉइंट है. अब इनकी कन्विंसिंग स्किल इतनी सॉलिड होती है, ये इतने अच्छे सेल्स पर्सन, इतने अच्छे बिजनेसमैन होने वाले हैं ना अपनी इन्हीं क्वालिटीज के लिए. और इसी के साथ जो एक मेन बात होती है, बिजनेसमैन क्या होता है, अगर वो 2 नंबर से रूल करता हुआ होगा ना, बिजनेस में हल्का सा घाटा हुआ तो वो सिर पकड़ के बैठ जाएगा, व्हाट टू डू, मैं बर्बाद हो गया.
और ये क्या करेंगे, एक बिजनेस फ्लॉप हुआ है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, लेट्स चेंज करियर पाथ, लेट्स थिंक अबाउट द अदर थिंग, और आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले हैं ये। इनके पास, यस सनी जी, इनके पास एक्चुअली हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, चाहे वो प्रॉब्लम आपकी है या किसी और की। पैसे का नंबर है, मनी का नंबर है, 5 सबके पास होना चाहिए, राइट? पैसा सबको चाहिए, मनी माइंडेड होते हैं ये लोग, और एवरेज हाइट देखी जाती है नॉर्मली इनकी, और गुड लुकिंग स्मार्ट होते हैं, अट्रैक्टिव पर्सनालिटीज होती हैं। तो हमारे विलियम शेक्सपियर जी जो 23 अप्रैल बोर्न है, और इसी के साथ विराट कोहली जो 5 नवंबर बर्थडे आने वाला है। ओके, लेट्स मूव टू 6। अब बात करते हैं रिलेशनशिप सेक्टर की। अब जिनका भी रिलेशनशिप सेक्टर देखिए आप, ये नंबर है तो उससे जुड़ा है आपका रिलेशनशिप सेक्टर, राइट? इसी के साथ आपकी लाइफ में लग्जरी कैसी होगी वो इस नंबर से जुड़ी है। क्यों? आपके रिलेशनशिप का नंबर है, क्योंकि ये फैमिली है, ये परिवार है, ये जो ग्रह है ये आपको परिवार के चारों ओर जोड़े रखता है। ये प्लैनेट ना आपका परिवार के चारों ओर घूम रहा है। रोमांटिक होते हैं, दे नो हाउ टू हैंडल देयर डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उसी के साथ अब आपको अगर कोई पर्सन मिलता है, आपके कोई भी नॉन सर्कल में होगा, जो हमेशा, उसकी क्रीज कभी खराब नहीं होती, वेल पर्सनैलिटी पर्सन विद ग्रेट ग्रेट ड्रेसिंग सेंस, शूज हमेशा पॉलिश होंगे, बेल्ट हमेशा लगी होगी, रात को सोने से पहले तक दे आर गोइंग टू बी टेंच पेंच। आपको जब भी मिलेंगे, अर्ली मॉर्निंग भी मिल रहे हैं तो दे आर गोइंग टू बी वेल ड्रेस्ड, राइट, ईच एंड एवरी टाइम। क्यों? क्योंकि ये लोग करीने से रहना और स्मार्टनेस के साथ प्रेजेंट रहना इनको पसंद होता है, इनको ट्रैवलिंग का शौक होता है, इनको अच्छे अच्छे तरह की कुजीन खाना पसंद है, और इवन दे आर गोइंग टू बी ब्रांड कॉन्शियस, फैशन और ब्रांड कॉन्शियस। तो इनको ब्रांड लवर कह सकते हो आप, राइट? जो भी पहना होगा, ये ऐसे लोग होते हैं ना आपके ग्रुप में, जिनसे पूछे यार तेरी घड़ी बहुत अच्छी है, तो वो बोलते हैं हाँ हाँ घड़ी इस ब्रांड की है, ये शर्ट अच्छी लगी, ये तो मैं वहां से लेके आया था, राइट? सो 6 नंबर वालों को हमेशा आप अच्छे वेल करीने से ड्रेसअप होते देखोगे। अपनी फैमिली को, अपने प्यार करने वालों को, या जिनसे ये प्यार करते हैं, ये बहुत ही पोजेसिव और प्रोटेक्टिव होते हैं। लग्जरी इनको लाइफ में पसंद है, डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए ये बेस्ट माने जाते हैं, और किसी ना किसी तरह की आर्ट फॉर्म में इंटरेस्ट है। आई एम नॉट सेइंग दैट कि ये खुद आर्टिस्ट होंगे, बट दे लव आर्ट, दे लव टू कलेक्ट आर्ट फॉर्म, राइट? गिविंग नेचर के होते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हेल्प हो या किसी तरह की भी। डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मैं ऑलरेडी आपसे पॉइंट शेयर कर चुकी हूँ। इसी के अलावा आप ये जान सकते हैं कि ये can't see the screen, how it's possible, मौसमी जी, screen is visible, rest all please give us a message in the chat if screen is not visible. मैम आपने पिन की है स्क्रीन, नेहा जी? क्या नीते सिंह मैम, पिन योर स्क्रीन because everybody is looking at my screen that is not visible. It's okay मोहित जी, आप बता रहे हैं सबको विजिबल है, बट हम उनके लिए, मौसमी जी के लिए पिन कर देते हैं स्क्रीन को, बिकॉज आई एम दी स्पीकर, सो मे बी सबको ब्लैंक स्क्रीन दिख रही होगी जिनको भी इशू आ रहा होगा। आर यू एबल टू पिन इट मैम? आई एम एक्चुअली नॉट ऑन लैपटॉप, सो मौसमी जी प्लीज शेयर इफ यू आर एबल टू सी नेहा जी स्क्रीन। सो अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, नेहा जी की को ढूंढ के ना उनकी स्क्रीन को आप खुद अपने डिवाइस पे पिन कर सकते हैं। If I'm going to pin it, that will for me. Yes, Sunny sir, I can understand that it is visible. But I'm asking to Mosmi ji, if she is facing any difficulty, then it's our duty to help her. Okay, Mosmi ji, do it and please let us know so that we can proceed further. एनके नटलशाला के नाम से आप स्क्रीन जो देख रहे हैं उसको आप लॉक कर लीजिए। अब मौसमी जी ने पिछला स्क्रीन नहीं देखा है, पिछली स्लाइड्स नहीं देखी हैं, तो नेहा जी इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेयर इट विद देम। Yes, ma'am. Right, we are going to do it, don't worry, don't you worry.
ओके, सो अब बात करते हैं दो फेमस पर्सनालिटीज की। जैसे हमने एक रिचुअल रखा है कि हम दो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, आप सबके बारे में तो बात कर ही रहे हैं उसके साथ। सो हमारे रणवीर सिंह 6 जुलाई को बॉर्न है, और कितने ये फैमिली लवर है, वी ऑल नो, राइट। और वरुण धवन जी ऑल्सो बॉर्न ऑन 24। सो अब जब इसको 24 को आप कैलकुलेट करके सिंगल डिजिट पे लेके जाओगे, Natalshala means any specific? Sushil ji, that we are going to discuss later. Natalshala actually क्या है? The grid which we are learning in numerology, that is known as natal chart, right? That is known as natal chart. So from there, the name origin, Natalshala, where you're going to learn about factual knowledge. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्लेनेट। अब हमारा जो राक्षस था सिर कटा तो वो राहु बन गया 4 नंबर, और उसकी जो बॉडी है वो है हमारे केतु 7 नंबर। ये इनके केस में ये दोनों चीजें हो सकते हैं, या तो हाईली आस्तिक होंगे या बिल्कुल ही नास्तिक होंगे, राइट। ये दोनों सिनेरियो हो सकते हैं। ये ऑकल्ट के लिए बेस्ट बंदे होते हैं। अगर आप किसी टीम को लीड कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक हेड की पोस्ट पे हैं, या आप बिजनेस कर रहे हैं और आपके अंडर एम्प्लॉयज काम करते हैं, कीप पर्सन दोज हु आर रूलिंग विद दिस प्लैनेट 7 नंबर के हों जिनका मूला। क्यों? क्योंकि आपका रिसर्च का वर्क, आपका डाटा एनालाइज का वर्क, और आपका इम्प्लीमेंटेशन, आप प्लानिंग कीजिए, इम्प्लीमेंटेशन इन पे छोड़ दीजिए, क्योंकि हार्ड वर्क इनकी रोम रोम में बसा है। सोचेंगे नहीं ये करने से पहले, आप प्लानिंग दीजिए और फिर इनसे काम करवा लीजिए। इनमें थोड़ा सा इशू जो आता है, क्योंकि इनके पास हेड नहीं है, दे डू नॉट नो वेयर टू स्टॉप देयर थिंकिंग प्रोसेस, दैट इज द रीजन दे माइट फील रेस्टलेस ड्यू टू ओवर थिंकिंग। अब यहाँ मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि मेरे पड़ोस में एक अंकल होते थे जो गेट को जब लॉक करके जाते थे ना सुबह अपने ऑफिस, तो वो पहले लॉक लगाते, फिर उसको खींच के चेक करते कि मैंने लॉक लगाया है, फिर एक बार चाबी से अनलॉक करके फिर से लॉक लगा के देखते कि हाँ सही से लॉक लगा है, और फिर जब अपनी बाइक बाहर निकालते थे उसके बाद फिर चेक करके आते थे लॉक तो है ना। सो ये हर चीज को डबल ट्रिपल चौपल हर टाइम पे चेक करते रहेंगे, दे आर गोइंग टू क्रॉस चेक अपने किए काम को भी। इसीलिए ट्रस्ट का इशू थोड़ा होता है इनको। नेहा जी, आई कैन अंडरस्टैंड योर स्माइल। ओके, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ ट्रस्ट का थोड़ा इशू होता है, दे आर नॉट एबल टू ट्रस्ट इजीली। ओके, अब मैंने बोला है कि ये हार्ड वर्किंग बहुत होते हैं, लेकिन अब क्या है कि इनको ये नहीं पता क्या बताना है, किसे बताना है, हेड नहीं है, वो लेवल की थिंकिंग नहीं होती, तो आपको ये ऐसे पर्सन थोड़े से मिस्टीरियस लगेंगे। ये अपने बारे में बताएंगे नहीं और आपसे आपके बारे में पूछेंगे नहीं, बट दे आर गोइंग टू कंसर्न विद एवरीवन। आप अगर कुछ बात करें, दे आर गोइंग टू लिसन टू यू, और थिंकिंग नहीं होगी इनकी उस लेवल की कि मैं सोचूं इसकी लाइफ में अगर ये प्रॉब्लम है तो उसको कैसे सॉल्व करूं। सॉल्व करना चाहकर भी नहीं कर पाएंगे। दे आर ऑल्सो एक्टिव, मल्टीटास्किंग, और कभी भी ऑन दी स्पॉट डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इनको हमेशा किसी की हेल्प चाहिए होगी डिसीजन लेने में, या तो इनके जो डिसीजन होंगे वो दूसरे इनके लिए लेंगे, या किसी के डिसीजन को ये फॉलो करेंगे, राइट। ये खुद नहीं लेंगे, या तो इमिटेट करेंगे दूसरों के डिसीजन को जो उन्होंने अपनी लाइफ के लिए लिए हैं, या किसी दूसरे की हेल्प चाहिए होगी, ओपिनियन चाहिए होगा। कैलाश खेर जो म्यूजिक इंडस्ट्री के पर्सन है, और उसी के साथ एक ग्रेट पोएट, ग्रेट राइटर रविंद्रनाथ टैगोर जी, ये दोनों 7th डेट को बॉर्न हुए हैं। Second last planet of this series is our Shani Maharaj Saturn, which is number 8. So अगर आपकी डेट को कैलकुलेट करके आपका मूलांक 8 आ रहा है, तो आप बहुत ही हार्ड वर्किंग होने वाले हैं। आप हमेशा कर्मा में बिलीव करने वाले हैं। थोड़े से नेगोशिएशन पावर अच्छी होगी, कंजूस होंगे। क्यों? क्योंकि ये नंबर है मनी मैनेजमेंट का। सो इनकी मनी मैनेजमेंट स्किल इतनी अच्छी होती है कि ये जानते हैं कि 40 वाली चीज को 4 में कैसे लेके आना है। नेगोशिएशन इतनी सुपर स्ट्रांग होती है।
मनी मैनेजमेंट अच्छी होती है, विल पावर इनकी बहुत स्ट्रांग होती है। अब थोड़ा सा इनके साथ जो एक हार्डशिप है वो ये है कि इनको रिजल्ट थोड़ा सा डिले मिलता है। शनि को बोलते हैं ना हैवी, तो ये है 3 गुना मेहनत और फिर जाके सक्सेस। बट शनि की इतनी कृपा होती है कि जिस वक्त शनि आप पे मेहरबान होगा तो आपकी मेहनत से भी 3 गुना, 5 गुना, 7 गुना आपको धन मिलेगा। शनि की मेहरबानी ऐसी होती है, बिना किए भी धन मिल जाता है अगर शनि मेहरबान हो जाए, राइट। लाइफ में रिजल्ट थोड़े लेट मिलते हैं, लेकिन ऐसे लोग जिद्दी होते हैं, अपने टारगेट ओरिएंटेड सेट होता है। सुशील जी सेइंग माय वॉइस इज नॉट ऑडिबल, इज इट सो? ऑडिबल मैम। अभी मैंने मूलांक, इट्स ऑडिबल? यस मैम। ओके, थैंक यू सो मच। अभी किसी ने मूलांक के बारे में पूछा। मूलांक मतलब आपकी डेट। अगर आप 21 तारीख को पैदा हुए हैं, हम मंथ और ईयर को साइड करते हैं, डेट की बात कर रहे हैं, तो आप 21 को सिंगल डिजिट में लाइए, 2 + 1 = 3। तो इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आपका मूलांक क्या है। आपका मूलांक बताता है आप किस तरह की पर्सनैलिटी रखते हैं, आप किस तरह की साइकोलॉजी के मालिक हैं, राइट। सो 8 नंबर वाले जो होते हैं, मनी मैनेजमेंट स्किल इनकी बहुत अच्छी होती है। अब सिंगल टास्क पे ये फोकस कर सकते हैं, सिंगल माइंडेड होते हैं और रिजिड भी। जब तक वो मिलेगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और इसी की वजह से क्या होता है, अप टू डेट नहीं रहते हैं, उसी एक पिछले टास्क पे लगे रहेंगे। लाइफ बदलते वक्त के साथ चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी इनको। प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं होती है इनकी, और हमेशा अपनी मेटीरियलिस्टिक सेटिस्फेक्शन के लिए काम करेंगे। पैसा देता तो काम करेगा। आशा भोसले जी और धर्मेंद्र जी, ये 2 फेमस पर्सनालिटीज हैं जिनको अच्छी तरह से पता है कि पैसा कहाँ लगाना है। धर्मेंद्र जी का फार्म हाउस है जहां से उनको अच्छी अर्निंग होती है। आशा भोसले जी का एक रेस्टोरेंट है, एक फाइन डाइन रेस्टोरेंट है जहां से इनको एक्स्ट्रा इनकम होती है। तो अपनी लीग, अपनी लाइन, अपनी नॉलेज एरिया से हटके भी ये पैसे को इन्वेस्ट करते हैं टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। दे आर मनी मैग्नेट। मूविंग टू द लास्ट प्लैनेट ऑफ दिस सीरीज, मार्स, हमारा मंगल, राइट। अब मंगल है तो नेचुरली वो मंगल ही करेगा। ये अपने साथ जो इस प्लैनेट से रूल करते हैं, ये अपने साथ साथ हर एक उस पर्सन का मंगल करेगा, भला करेगा जो इसकी शरण में आएगा। शरण डजंट मीन जो इससे हेल्प मांगेगा, ये उसको बढ़ चढ़ के हेल्प करेगा, क्योंकि ये है हमारे दानवीर करण। करण सर, कहीं आप तो ये नहीं, ये हमेशा दूसरों की हेल्प के लिए रेडी रहते हैं। अपनी थाली में 2 चपाती है, किसी आ गया है कोई मांगने तो ये 2 की 2 दे देंगे। अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। यहाँ थोड़ा सा इनके साथ जो इशू होता है कि इनके भी मूड स्विंग के थोड़ा सा केस रहता है। ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, थोड़ा सा अग्रेसिव पर्सनालिटी होती है, गुस्सा भी जल्दी आ जाता है, बट बुलबुला है, पानी का बुलबुला। हाँ, उठा और बैठ गया। More info on related to I missed your message, was that was blinked for a short time. Okay, it's related to financial, and we are going to talk about it. Stay connected with us, sir. So थोड़े से शॉर्ट टेम्पर होते हैं, लेकिन जल्दी रियलाइजेशन भी हो जाता है, माफी भी मांग लेते हैं, इनमें ईगो की प्रॉब्लम नहीं होती है। नेहा जी फिर से मुस्कुराई। सेल्फलेस होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, और ईगो सेंट्रिक बिल्कुल नहीं होते हैं। लेस क्या, बिल्कुल नहीं होते हैं। बहुत ही मेच्योरली बिहेव करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, चाहे नेहा जी होते हैं चाहे एज में छोटे हों। और अब जो मैं स्टेटमेंट दे रही हूँ, नेहा जी फिर मुस्कुराएंगी, क्योंकि ये ऐसे दोस्त होते हैं जो आपको जिंदगी भर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इनकी दोस्ती लॉन्ग लास्टिंग होती है। LIC पॉलिसी, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, अपने दोस्त को लेके बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं, उसकी हर संभव तरीके से हेल्प करते हैं। दोस्त चाहे कितना भी निकम्मा हो, नेहा जी। Let's know about 2 famous personalities. All point are match with my friend सुशील जी। एक्चुअली आज तो मैं शॉर्ट टेम्पर बन गई थी, 9 वाली बन गई थी अभी कुछ सेकंड पहले, ड्यू टू द नेगेटिविटी हैपन अराउंड मी राइट नाउ। सो आज एक्चुअली मैंने गड़बड़ की है।
Okay, so Akshay Kumar ji or Salman Khan, we know that these are the two famous personalities born on 27th and 9th of September, जिनके humanitarian aspect के बारे में हम सब जानते हैं. इनकी लाइफ में डिसिप्लिन भी बहुत है, अगर आप इन दोनों पर्सनालिटीज को अगर जानते हो तो. क्योंकि सलमान खान की बात करूं तो बीइंग ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन है इनकी, और डोनेशन के मामले में इस पर्सन का कोई वो नहीं है. सेम वे अक्षय कुमार भी ऐसे हैं. इनफैक्ट दे 9 प्लैनेट वाले जो होते हैं ना, फैमिली लव भी इनके लिए बहुत होता है. वी हैवंट एडेड दैट, बट इनके लिए फैमिली लव भी बहुत प्रायोरिटी रखता है. अब बात करते हैं आपके भाग्यांक. भाग्यांक को कैसे कैलकुलेट करना है. आप जानना चाहते हैं आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, तो आपको भाग्यांक के बारे में जानना जरूरी है. यहाँ हम शॉर्ट नोटिस में आपको भाग्यांक निकालना बता देते हैं. मूलांक के लिए जैसे हमने सिर्फ डी एंड डी को कैलकुलेट किया था, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया था, यहाँ हम बात करेंगे आपकी टोटल नंबर जो आपके डेट ऑफ बर्थ में आ रहे हैं. बी इट योर डी डी, एम एम, वाई 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 वाई. Calculate it all together and convert them into a single digit. As with one example, ये है 21st May 1993 born person जिसका डेट ऑफ बर्थ हमने लिया है. 2 + 1 + 5 + 1 + 9 + 9 + 3 all together it is going to be 3. आप करके देख लीजिए. आप ऐसा कीजिए, अब मैं 2 की बजाय 3 मिनट देती हूँ to calculate your भाग्यांक. D + D + M + M + Y + Y + Y + Y. And in fact, without giving them time, I'm getting it. I'm getting it here. Okay, 5. I'm actually checking in the chat box. Okay, Jayraji 1. Sunny saying 5. Bansi saying 6. Sorry, I'm not adding your surnames here. Sushil ji is not sharing that. Okay, fine. So I am getting that from. Okay, one more. 5, Mohit ji. Right. Sanjeev ji 3. Thomas ji 2. Mr. Sharma 8. Shashank ji 8. Right. So Vishwa ji saying 9. चलिए, सबको कैलकुलेट करना आ गया है. तो अब हम ये जानते हैं कि अगर आपको कैलकुलेट करना आ गया, अभी हमने बात की थी आपकी डेट ऑफ बर्थ में जितने नंबर है ना उनको लाइन में लगाइए. लाइन में लगाइए, बिल्कुल लाइन में. एक अलग लाइन में आप सारी डेट ऑफ बर्थ को लिखिए अपनी. इस तरह से नहीं लिखिए, फॉर्मेट ये नहीं होगा 14, 3. आप सिर्फ नंबर्स लिखिए सारे, 0 को हटा दीजिए और बाकी नंबर लिखिए. अब नीचे की लाइन में आप लिखिए हिडन नंबर्स. हिडन नंबर फर्स्ट होता है आपका मूलांक, जो हम निकाल चुके हैं, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं. और दूसरा हिडन नंबर है आपका भाग्यांक. सो आप एम लिखिए और वहां लिखिए मूलांक, बी लिखिए और उसके सामने लिखिए भाग्यांक. सो ये 2 मैजिकल नंबर आपको मिले हैं हिडन आपकी डेट ऑफ बर्थ से. अब एक क्वेश्चन मेरा आप सबसे, आप मुझे ये बताइए कि इसमें कहीं भी मैं चेंज कर सकती हूँ कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के नंबर या आपके मूलांक भाग्यांक को मैं चेंज कर सकती हूँ, या कोई भी ऐसा पर्सन जो खुद चेंज कर सकता है? नो. ओके मोहित जी, थैंक्स फॉर आंसरिंग. नोबडी कैन चेंज इट बिकॉज दैट इज द साइंटिफिक कैलकुलेशन, राइट? वहम भरम से बिल्कुल दूर है ये साइंस जिसको हम न्यूमरोलॉजी मानते हैं. राइट बंसी जी, राइट. सो अब आपको मूलांक और भाग्यांक 2 मैजिकल नंबर पता चल गए. तो अब बात करते हैं कि कितने परसेंट आपकी फेवर में होने वाला है. राइट, आपकी फेवर में ये कितने परसेंट होने वाला है उसको चेक करने के लिए टॉप की लाइन में आप देखेंगे राइट टू लेफ्ट आपके भाग्यांक है, जो अभी आपने कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करके किए हैं. और टॉप टू बॉटम, अप से डाउन, आपके जो ब्लैक कलर में लिखे हुए नंबर्स हैं, दैट इज गोइंग टू बी योर मूलांक, जो आपने पहले कैलकुलेट किए विद डी प्लस डी. तो आप अपने मूलांक को पहले देखिए और फिर भाग्यांक की रो में जाइए और देखिए वो कितने परसेंट आपकी फेवर में है. दिस स्लाइड विल बी ऑन स्क्रीन. यू ऑल कैन चैट and tell us how many percent it is going to be in your favor.
And those who are facing problem, it's okay, we are there to help you, don't worry. %70 बंसी जी, सनी जी 70%, गुड टू नो दैट आपके अच्छा स्कोर किया है सर फर्स्ट डिवीजन। जय जी 70%, ओ जयराज जी, मोहित जी 80%, हाँ टॉपर, वी हैव टॉपर आल्सो, लेट्स सी अगर आपसे ज्यादा कोई स्कोर करता है या नहीं। मनोज जी 80%, आपको टक्कर देने हैं मनोज जी भी, गुड। बाकी भी लोग बताइए हमें कितने परसेंट आपकी फेवर में। इट्स गुड मीट, इट्स गुड, 50% है तो ओके है। ओके थॉमस जी सेइंग 80%, वी गॉट वन मोर पर्सन विद 80%। 80 से ऊपर कोई है, किसी को मिला है? सुशील जी 50%, राइट। 80% विजय राज जी। ओके किसी को 80 से ऊपर स्कोर नहीं मिला है? किसी का अभी 9-1 का कॉम्बिनेशन नहीं है यहाँ पे, या और भी ऐसे कॉम्बिनेशन होंगे जो 90% पे होंगे, 100% पे भी है। किसी का 1 और 9 है, 1 मूलांक विद 9 भाग्यांक, 100% इन योर फेवर। थैंक यू सो मच मनोज जी, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड कीप इट सेव विद यू। जो चीज अच्छी लगे उसको संभाल के रखना चाहिए। गुड गुड, आई होप एवरीबडी हैज टेकन दी स्क्रीनशॉट। तो अगला स्क्रीनशॉट आपके सामने। अभी आपने जाना मूलांक भाग्यांक कितने परसेंट फेवर में है। अब आप ये जानना चाहते हैं कि अगर आपके पास पैसा है तो उसको साइड बिजनेस कौन सा करना चाहिए या किस मामले में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो हम एक थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, या अगर आपका बच्चा इस प्रॉपर मूलांक भाग्यांक का है तो वो कौन सा करियर फील्ड ऑप्ट कर सकता है, राइट, और किस फील्ड में स्टडी करे, कुछ गाइडलाइन आपको मिल सकती है। अब यहाँ येलो कलर की जितनी भी स्ट्रिप है दैट इज योर भाग्यांक, जो फुल डेट ऑफ बर्थ से मिला है, और ग्रीन कलर की स्ट्रिप आपकी मूलांक की है। तो आप पहले मूलांक की लाइन में जाइए और फिर भाग्यांक की रो में जाके अपना बॉक्स देखिए और यू कैन रीड इट और एल्स टेक अ स्क्रीनशॉट। आई नो दैट यहाँ पे हमने 81 लोगों के लिए 81 कॉम्बिनेशन के लिए डिटेल दी है, तो शायद इतना विजिबल नहीं हो। आई विल एडवाइज यू टू टेक अ स्क्रीनशॉट एंड जूम इट एंड चेक which career line, which study line and which additional investment business can be done. आप वो चेक कीजिए। अगर किसी को भी प्रॉब्लम आ रही है, अगेन आई एम सेइंग वी आर देयर टू हेल्प यू। I hope everybody has taken these screenshots. हो गया है? If best for law. Shashank ji, that is just giving you a hint, right? Nowhere we are asking you to opt it. That is just the research we have done on thousands of people, like more than that. Connection is not stable. Okay. तो ये आपको थोड़ा सा गाइडलाइन हिंट दे सकता है ये चार्ट, एंड देयर आर मोर ऑफ लर्निंग। 81 कॉम्बिनेशन की हम बात करें तो आप ये बिलीव कीजिए 81 कैसे हुए। एक मूलांक का आप 1 से भी कनेक्शन देख सकते हैं, भाग्यांक 1 से, भाग्यांक 2 से, भाग्यांक 3 से लेके भाग्यांक 9 तक। तो एक मूलांक का 9 कॉम्बिनेशन है, और इसी तरह से बाकी मूलांक के, बाकी 9 मूलांक के भी 9 कॉम्बिनेशन है। So 9 9s are 81. So these are 81. और अभी because we are sharing in a very short note, we have only 2 days to go ahead with this. और 2 days भी क्या कहना, कल तो हमारा magical remedy आ जाएगा, right? There are a lot of remedies we have planned for you related to upcoming festival Diwali, और उसी के साथ साथ अगर आपके missing planet हैं उसकी भी remedies हैं, right? तो हम आपको वो भी देना चाहते हैं, तो इसीलिए ये जितना ज्ञान हम आपको दे रहे हैं, आई गेस दैट नोबडी एल्स विल प्रोवाइड, सो दिस इज अ फ्री गिफ्ट फ्रॉम आवर साइड। अभी 2 मैजिकल नंबर जाने हैं, 2 हिडन नंबर जाने हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ से। एक और कैलकुलेशन सीखते हैं, कुआ नंबर। अब कई न्यूमरोलॉजिस्ट इस कुआ नंबर को वैल्यू नहीं देते, इनफैक्ट ग्रिड में ऐड नहीं करते, बट आई एम गिविंग अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट हियर दैट कुआ नंबर इज
really very important number. It can give you a different number which is missing in your grid और आपकी उस वैल्यू को कंप्लीट कर देता है, उसके साइड इफेक्ट नहीं हो जो मिसिंग नंबर के होते हैं उसको फिल कर सकता है। उसी के साथ ये आपको वो चीजें बता सकता है ना, अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है तो ये आपको बता सकता है आपकी हेल्थ कैसे सही होगी। ये आपके करियर में आपको सपोर्ट कर सकता है, ये आपकी पर्सनल डेवलपमेंट में आपको हेल्प कर सकता है, आपकी हॉबी एनरिचमेंट में हेल्प कर सकता है। ये नंबर हर उस चीज में हेल्प कर सकता है जो कोई और नहीं कर सकता, राइट? सो दिस इज द थर्ड हिडन नंबर। यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन डिफरेंट रहेगी फॉर मेल एंड फीमेल, बट फर्स्ट फॉर्मूला विल रिमेन सेम। आपने क्या करना है, अपना डेट ऑफ बर्थ में ईयर को देखना है। इफ इट इज 1991, so you are going to calculate it and convert it into a single digit, 1 plus 9 plus 9 plus 1. It's going to be 2 अगर उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं, राइट? तो यहां तक मेल फीमेल का सिमिलर रहने वाला है कैलकुलेशन ऑफ ईयर। उसके बाद ट्विस्ट आता है, फीमेल के केस में आप जो भी सिंगल डिजिट आई है ईयर की कैलकुलेशन में उसमें 4 प्लस कीजिए, और मेल के केस में जो भी डिजिट आई है उसको 11 से माइनस कर लीजिए। अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 1991 का 2 आया कैलकुलेशन, सो फीमेल होती तो मैं 2 को 4 के साथ प्लस करके उसका कुआं नंबर 6 निकाल लेती, बट अगर वही कैलकुलेशन एक मेल की होती तो 2 को मैंने 11 से माइनस करना था और उसका 9 आ जाता कुआं नंबर। तो यही डिफरेंस होता है, यही वो है कि ट्विंस बॉय गर्ल होने के बावजूद, सेम डेट ऑफ बर्थ एंड एवरीथिंग शेयर करने के बावजूद, मूलांक भाग्यांक सेम होने के बावजूद उनमें डिफरेंशिएशन होता है। ये आप जो भी कैलकुलेट कर रहे हैं प्लीज क्रॉस चेक टोटल ऑफ योर ईयर एंड देन फॉर्मूला। फीमेल केस में +4, मेल केस में 11 में से उस डिजिट को माइनस कीजिए। सिर्फ ईयर की कैलकुलेशन नहीं दीजिए, ओके? ऑल राइट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। अब हमें सब नंबर पता चल गए। आपने एक लाइन में लिखा था जितने भी आपके डेट ऑफ बर्थ में नंबर थे 0 को मिस करके, और दूसरी लाइन में आपने लिखा हिडन नंबर्स, एक मूलांक लिखा, एक भाग्यांक लिखा, एक कुआं नंबर निकाला, राइट? तो अब आपके पास सारे वो नंबर हैं जो आपके ग्रिड में फिट होंगे। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस नटल चार्ट ग्रिड, जहां से हमारी नटल चार्ट आई है। somebody asked this also, right? What is the specific meaning of natal chala? Where we are going to learn. हम टीच नहीं करते हैं, हम लर्न करते हैं। यहाँ एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो रही है, राइट? वी आर ऑल्सो ग्रोइंग, ओके? सो यहाँ हर प्लैनेट का, हर नंबर का एक स्पेसिफिक प्लेस होता है। आप इसे कोरिलेट कर सकते हैं। अगर लक्ष्मी यंत्र का आपको अगर आपको ध्यान है तो ये उल्टा लक्ष्मी यंत्र होता है जो नटल चार्ट होता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज लॉशू ग्रिड। अब फर्स्ट लाइन होती है 492 की, you won't be able to change it a bit. Middle line will be of 357 and bottom line will be of 816. हर नंबर का स्पेसिफिक प्लेस है। अब आपने इस नटल चार्ट को सामने रख के सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ में से जो नंबर डेट ऑफ बर्थ के निकाले हैं 0 को छोड़ के, वो आप नंबर इसी तरह से आप 9 बॉक्स बनाइए, सेम वे ग्रिड बनाइए और उन नंबर को लिखते जाइए, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के, हिडन नंबर नहीं। If you have done that, please show a thumbs up on screen or maybe in the chat box, up to you. Yes, yes, सुशील जी, सेम ईयर है तो कैलकुलेशन सेम है। मेल का भी स्पेसिफिक वही रहेगा कुआं नंबर उस पर्टिकुलर ईयर में। फीमेल का भी जो फीमेल के फॉर्मूला के हिसाब से निकलेगा वो सभी फीमेल्स का कॉमन होगा, ओके? सो यहाँ आपकी हेल्प के लिए हमने सैंपल तैयार किया है। 15 मार्च 1992 को कुआं नंबर का जो गाइडलाइन है ना वो आपको सिमिलर रहेंगी। यस सुशील जी, इट विल बी सिमिलर, एग्री। सो अब ये 92 बोर्न है 15 मार्च को। सो सबसे पहले आप सिर्फ वो डेट यहाँ पे अपनी जो आपको डेट ऑफ बर्थ से मिली हैं जितनी भी डेट्स
जितने भी नंबर्स, जितनी भी डिजिट, उसको लिखिए। उसके बाद जहां मूलांक लिख रहे हैं वहां m लिखिए, जहां भाग्यांक लिख रहे हैं वहां b लिखिए, और जहां कुआ नंबर लिखेंगे वहां k लिख दीजिए। यहाँ एक ट्विस्ट और है, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बिफोर राइटिंग मूलांक, लिसन टू मी केयरफुली, ओके? जो भी जो लिख रहा है, प्लीज स्टॉप इट एंड लिसन टू मी, अ बिग स्टेटमेंट आई एम गिविंग हियर। अगर आपका मूलांक, आपकी डेट सिंगल डिजिट है, अगर आपकी डेट 1 है, 2 है, 3 है और 9 तक है, तो आप उस डेट को, डी को स्किप कर दीजिए, आप उसको ग्रिड से इरेज कर दीजिए। इसके अलावा जिनकी भी, यहाँ बहुत है जिनकी 10 डेट ऑफ बर्थ है, राइट? तो जीरोज में जिनकी डेट है 10 है, आप 20 को पैदा हुए हैं, आप 30 को पैदा हुए हैं, तो वो भी अपनी डेट को ऐड मत कीजिए। यू आर गोइंग टू ऐड ओनली मंथ, ईयर एंड मूलांक, भाग्यांक, कुआ नंबर। दैट इज अ जनरल रूल। Single digit and zero digit number of any moolank is not going, sorry, number of any date, that is not going to add. Only moolank will add there. I hope clear है? स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, आई एम गोइंग टू रिपीट इट। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है, या 10, 20, 30 है, तो इन 12 केसेस में आप डेट स्किप कर दीजिए, आप सीधा मंथ की डिजिट, ईयर की डिजिट लिखिए और फिर मूलांक, भाग्यांक, कुआ नंबर लिखिए। और जहां आप मूलांक, भाग्यांक, कुआ नंबर लिख रहे हैं, राइट MBK in bracket there, as you can see on the screen. I hope everybody has created the grid. अब इसके बाद आपको एक चीज और पता चल रही है, there are 2 box left empty. Empty box क्या है कि उस पर्टिकुलर बॉक्स में जो नंबर आना चाहिए, उस नंबर का जो प्लैनेट है, उसकी एनर्जी आप में मिसिंग है, राइट? अब फर्स्ट में जो टॉप मोस्ट बॉक्स है वो 4 का बॉक्स है, तो इस पर्सन की 4 एनर्जी मिसिंग है, राइट? और उसी तरह से सेकंड लाइन में लास्ट नंबर जो मिसिंग है दैट इज 7। तो इनका राहु केतु, इन दोनों की एनर्जी इस बंदे में नहीं है। ये पर्सन जिसका भी ये नटल चार्ट है वो ऑर्गेनाइज नहीं होगा, सिस्टम को फॉलो करने में उसको प्रॉब्लम आएगी, राइट? मिसमैनेज्ड होगा, क्लमजी हैंड होंगे, चीजें हाथ से गिरती होंगी। इसी के साथ साथ अध्यात्म में उसकी रुचि नहीं होगी और उसको नॉलेज एक्सपेंशन में भी प्रॉब्लम आती होगी। वो दूसरों की इमोशन से रिलेट नहीं कर पाता होगा। तो ये इश्यूज आते हैं जब ये प्लैनेट मिस होता है, राइट? सो अब आप जहां आपने एक लाइन में लिखा था डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स, दूसरी लाइन में लिखा था हिडन नंबर्स, तीसरी लाइन में लिखिए मिसिंग नंबर्स। मिसिंग नंबर्स आपके ग्रिड में क्या है? नेहा जी प्रीवियस स्लाइड अगर दिखा दें तो लोग अपना ग्रिड बनाते वक्त ये देख सकेंगे कि कौन सी एनर्जी, कौन से प्लैनेट उनके मिसिंग है। तो अब आप चैट में अगर सिर्फ मिसिंग नंबर लिख देंगे तो हमें क्लियर आइडिया हो जाएगा कि आप अपने ग्रिड को बना के ये जान पाए हैं कि कहाँ कौन से नंबर फिल होने हैं और कौन से मिसिंग हैं। ओके सुशील जी 5 and 7, राइट? 4, 8, 2, 6, there are a lot of number missing in your grid, Mohit sir. Okay. और कोई बाकी जल्दी जल्दी ग्रिड बनाइए, हमें और भी बहुत कुछ सीखना है। एक्चुअली क्या है, हमें कंट्रोल और पोज का बटन नहीं है, सो वी वांट टू गिव यू मोर। ओके ओके बंसी जी 2, 3 and 8, संजीव जी 4 and 7. I'm coming to chat because I skipped Karan sir 5, 3, 5 and 6. 5 and 6 missing Karan sir. ओहो करियर सेक्टर कैसा चल रहा है करण जी? If you can unmute yourself. करण जी 3 चीजें बताइए, रिलेशनशिप सेक्टर कैसा चल रहा है, करियर सेक्टर कैसा चल रहा है? करण जी सही बेकार। ओके करण जी एक चीज और पूछती हूँ, हेल्थ सेक्टर कैसा चल रहा है?
रिलेशनशिप ठीक है, ओके ओके. So Kalyan ji saying 4563 are missing. Sunny ji saying 251 is missing. Um, okay, अब बात करना चाहूंगी मैं सनी जी से. सनी जी कम्युनिकेशन स्किल गड़बड़ है, अपनी भावनाएं एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं. इट्स ओके विजय राज जी, अगर आपने मिस कर दिया है, आपका इंटरनेट इशू था, नो वरीज. वी आर गोइंग टू शेयर दी रिकॉर्डिंग्स विद यू टिल मॉर्निंग. सो आपका जो भी मिस हुआ है पार्ट आप देख सकते हैं, राइट. हम कहीं भी किसी को भी बीच में नहीं छोड़ते हैं मझधार में. मनोज जी सेइंग 3 and 4 मिसिंग. मनोज जी, आप जिस घर में रह रहे हैं वो घर आपका अपना बनाया है या फादर से आपको मिला है? तो मैं मनोज जी के आंसर का वेट करती हूँ. टिल दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माई सेल्फ. ओके मनोज जी. सनी जी सिंह जी मैम, I'll come to your chat, Sunny ji. Okay, 251. So communication, sir, आप अपनी बात लोगों को प्रॉपरली कह नहीं पाते हो, समझा नहीं पाते हो. राइट सनी जी? करण सर, कल हम आपको ये जो बेकार है इसको अच्छा करने की रेमेडी देंगे. जी जी सनी जी, आई एम एक्चुअली अवेयर अबाउट इट सनी जी. और व्हाट अबाउट मनी सनी सर? व्हाट अबाउट मनी सर? योर वेलकम करण सर. मनी सेक्टर कैसा है? पैसा, कैश, कैश फ्लो. जी, तो इसका मतलब सारा मतलब वो है, दोनों द्वार ओपन है, इधर से आओ उधर से जा. पता नहीं लगता होगा, रुकता नहीं होगा, टिकता नहीं होगा पैसा. इट्स ओके सनी सर, आई कैन रीड द expression of your through your emojis. We are going to give solution to you tomorrow for sure. In fact, big statement, a big promise from NK Natal Shala. Those who are facing any issue related to health, related to wealth, related to money, related to relationship, we are going to give you remedy for this, right? So कल हम दिवाली की कुछ स्पेशल रेमेडीज आपको देने वाले हैं. कहीं ना कहीं पैसा सबको चाहिए, तो उससे रिलेटेड रेमेडीज होंगी, राइट. सुशील जी, आपके साथ 5-7 की डिस्कशन तो हम कर चुके हैं, मुझे अच्छी तरह से याद है, राइट. तो आपको अब तो ये आप मुझे ये बताइए कि 5 और 7 मिसिंग एनर्जी आप मुझे बेहतर तरीके से बता सकते हैं, राइट. ओके ओके. सो मूविंग टू नेक्स्ट लर्निंग. नेहा जी, क्या ख्याल है? अभी अगर किसी को नींद नहीं आ रही है तो कुछ और डिस्कस कर लें, आगे बढ़ें. Yes, ma'am. If people are sharing yes in the comment box, only then we will proceed. अगर किसी को नींद आ रही है, उनको डिस्टर्ब हमें नहीं करना है. सनी जी saying yes. Neha ji saying yes. There is one more Neha in our group. Good to know that. Okay. So we are going to talk about planets. अभी आपने ग्रिड फिल किया है, अपने ग्रिड की तरफ देखिए. अभी आप देखिए कि आपके ग्रिड में अगर फर्स्ट लाइन प्रॉपरली फिल है, 4, 3 और 8 तीनों नंबर हैं, तो आपका थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा होने वाला है. आपके आइडियाज बहुत यूनिक होने वाले हैं, आउट ऑफ द बॉक्स, राइट. तो प्लानिंग आपकी बहुत स्ट्रांग होने वाली है. जिनके भी ग्रिड में 4, 3, 8 हैं, इफ दे आर गोइंग टू रिलेट विद their smart and active thought process, right, then please share. अभी मुझे लगता है कि अभी इनको ग्रिड रीडिंग में दिस इज एक्चुअली लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. अगर हम प्लेन्स की बात करें, अभी आपको ये जो 6 3x3 के जो ये बॉक्स दिख रहे हैं ना, ये 9 बॉक्स, ये इतने मैजिकल हैं. आपको अपना पूरा पिछले जन्म के कर्म, इस जन्म के कर्म, आने वाली प्रॉब्लम्स, उसके सॉल्यूशन, या आप में जो पॉजिटिव एनर्जी है उसके बारे में, किस तरह की
पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, कौन सा टाइम पीरियड आपकी फेवर में है, साल के ऐसे कौन से मंथ हैं जिसको आपको बड़ा डिसीजन लेने के लिए अवॉइड करना है, वो भी, और भी बहुत कुछ। कौन सा साल आपके लिए कैसा रहने वाला है, ये साल 2024 कैसा रहा है, या 23 कैसा रहा है, या आपका बचपन के साल कैसे रही हैं, या आगे आने वाले 30 साल, 35 साल, 40 साल कैसे रहने वाले हैं, आप ये सब इसी एक 3x3 के ग्रिड से जान सकते हैं। ये इतना मैजिकल ग्रिड है। लक्ष्मी यंत्रा से मैच करता है। इसकी एनर्जी, बिलीव मी, आपकी लाइफ में हर एक वो चीज ला सकती है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो वेल्थ है, चाहे वो करियर सेक्टर वीक है तो उसको स्ट्रॉन्ग कर सकती है, रिलेशनशिप सेक्टर को स्ट्रॉन्ग कर सकती है। ये the person is live or not? No, actually we are not going to talk about this. As I told you, we are going to talk about the facts which are there in the number. हम सुपर नेचुरल और ऐसी किसी पावर में बिलीव नहीं करते हैं, हम मिथ्स में बिलीव नहीं करते हैं। एंड सेम वे वी आर एडवाइजिंग एवरीवन टू एक्चुअली डोंट गो विद द मिथ्स। लाइफ में बहुत से मिथ हैं। अब ये प्लैनेट के नाम पे कितनी, प्लैनेट एनर्जी के नाम पे कितना हमें पंडित लोग डराते हैं, इनका मंगल भारी, इनका शनि है जी, 7.5 चल रही है, कुछ नहीं होता है। आप सिर्फ अपनी मिसिंग प्लैनेट की एनर्जी को देखिए, प्रॉब्लम दे रही है, ट्रीट कीजिए। छोटी छोटी उपाय, बिल्कुल बेसिक चीज। आप कुछ तो ऐसी होगी, मैं बेट कर सकती हूँ जब कल हम बात करेंगे ना इस मिसिंग एनर्जीज की, तो आप में से कितने लोग होंगे जिसमें जो मिसिंग नंबर है ना उसकी एनर्जी मिसिंग है ही नहीं, वो उनकी पूरी हो रही है। क्यों? क्योंकि हम इंडिया में हैं। ये ऐसी प्लेस है जहां दान धर्म को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। हम भूखों को खाना खिलाते हैं, हम एनिमल लवर हैं, तो हम अपने प्लैनेट को अननोइंगली ट्रीट कर रहे हैं, फीड कर रहे हैं। वी आर एडिंग पॉजिटिविटी इन आवर लाइफ बिकॉज वी आर इंडियन, वी आर प्राउड इंडियन। तो आपको कल ये पता चलने वाला है कि वहम भरम को दूर करके लाइफ को बिना पैसा खर्च किए भी ट्रैक पे लाया जा सकता है। जरूरी नहीं है पंडित मौलवियों, तंत्र मंत्र धागों, इन चीजों में पढ़ा जाए। आप एक साइंस में बिलीव करके, साइंटिफिक वे को लर्न करके आप अपने और बहुत सी लोगों की जिंदगियों में परिवर्तन ला सकते हैं। राइट, चलिए, मूविंग टू द मिडिल लाइन विच इज 951। ये आपके जिनके भी ग्रिड में ये मिडिल लाइन है ना, उनका सबसे पहली बात तो यही कहूंगी कि बिजनेस सेंस बहुत स्ट्रांग होने वाला है। इनका बिजनेस सेंस बहुत स्ट्रांग होने वाला है। इसी के साथ ये किसी भी काम करने का जिगरा रखते हैं, इनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है। ये ऐसे पर्सन है जो इम्प्लीमेंटेशन से पहले सोचते तक नहीं है, क्विक डिसीजन होते हैं इनकी लाइफ में, और किसी भी टाइप के रिस्क लेने में भी ये डरते नहीं है, घबराते नहीं है। 10 बजे जी, ओके। मूविंग टू द लास्ट लाइन विच इज 2, 7 and 6 की लाइन, एक्शन प्लेन। अब ये आप देखेंगे, ये प्लेन आप देखेंगे स्पोर्ट्स पर्सन के ग्रिड में, क्यों एक्टिव होते हैं, एक्शन ओरिएंटेड काम होता है, इनको प्लानिंग वगैरह कुछ समझ नहीं आती। इनको तो ये पता होता है यहां से यहां जंप करना है, कूदो, डू इट, और इतना क्विकली काम करते हैं ये। थोड़े से इसकी वजह से थोड़े से रेस्टलेस भी रहेंगे। जिनका एक्शन प्लान होता है थोड़ा सा रेस्टलेस फील होता है, क्यों? क्योंकि ऑलवेज इन अ हरी। अब बात करते हैं मेंटल प्लेन की। अगर आपके ग्रिड में टॉप मोस्ट नंबर्स विच इज 4, 9 and 2, ये तीनों की एनर्जी है, तो आपका मेंटल प्लेन कंप्लीट है। आपकी मेंटल एबिलिटी, इट मींस आपकी मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग है, आपकी फोटोजेनिक मेमोरी है, आप बचपन से जुड़े भी किस्सों को, हादसों को पिक्चराइजेशन फॉर्म में मेमोराइज कर सकते हैं, आप में वो कैपेबिलिटी है। वर्ड टू वर्ड, डायलॉग टू डायलॉग, राइट। सो आप बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटल एबिलिटी के हैं, प्लानिंग बहुत अच्छी रहने वाली है आपकी, लीडिंग स्किल्स बहुत अच्छे रहने वाले हैं।
Second line, which is having 3, 5 and 7, they are known as emotional plane. ये तीनों नंबर जिनकी ग्रिड में है उनका इमोशनल सेक्टर बहुत स्ट्रांग होने वाला है। एम्पैथेटिक होते हैं, सिंपैथी भी रखते हैं दूसरों से, इमोशंस को जल्दी समझते हैं, हेल्पफुल होते हैं, राइट। इनके डिसीजन लाइफ के थोड़े से इमोशनल फैक्टर या इनका दिल जो है वो इनके दिमाग पे रूल करता है। हार्ट रूल ओवर हेड, राइट। सो डिसीजन थोड़े से इनके हार्ट साइड एक्टिव होता है। नेक्स्ट लास्ट लाइन इज 816, दैट इज नॉन एज प्रैक्टिकल प्लेन। जिनके भी ग्रिड में ये तीनों फैक्टर हैं, इनकी भी बिजनेस सेंस बहुत अच्छे होने वाली है, और इसी के साथ साथ ये भी एक्शन ओरिएंटेड पर्सन होने वाले हैं। अब कुछ भी डिसीजन लेने से पहले, प्लानिंग किसी की भी हो, चाहे ये खुद करें, ये उसको रिव्यू जरूर करते हैं बिफोर टेकिंग दैट टू इम्प्लीमेंटेशन। उसको अच्छे से चेक करेंगे, हर पहलू को सोचेंगे, एंड रिजल्ट के बारे में भी सोचेंगे। ए प्लान के साथ साथ प्लान बी, प्लान सी भी होगा इनका, एंड देन दे आर गोइंग टू प्रोसीड बिकॉज दे आर वेरी प्रैक्टिकल। इमोशनल डिसीजन नहीं होंगे, दे आर गोइंग टू वर्क विद देयर हेड, देयर ब्रेन। अब इसके अलावा डायगोनल प्लेन्स भी होते हैं, विच इज 4, 5, 6, और उसी के अपोजिट सेकंड डायगोनल प्लेन होता है 2, 5, 8। अब यहाँ एक और मिथ मैं ब्रेक करने वाली हूँ। जो रील्स में न्यूमरोलॉजिस्ट ये बोलते हैं ना कि राजयोग, गोल्डन राजयोग, सिल्वर राजयोग, तो आप में से कितने ऐसे लोग बैठे हैं जिनके ग्रिड में 4, 5, 6 यानी गोल्डन राजयोग वाले नंबर हैं, और कितने ऐसे होंगे जिनके ग्रिड में 2, 5, 8 यानी जो लोग बोलते हैं सिल्वर राजयोग वो वाले नंबर है। तो मुझे बताइए कहाँ के महाराज हैं? 2, 5, 8 संजीव जी सिंह। तो संजीव जी बताइए, ऐसा कौन सा सिल्वर स्पून लेके आप पैदा हुए हैं? इतना कौन सा आपको गड़ा खजाना मिला है, या ऐसी कौन सी पुश्तैनी महल है जो आपके नाम हो गए हैं? संजीव जी ऐसा कुछ है, राजयोग है? मैम दोनों ही नहीं है। ओके, मिसिंग। ओके ओके सुशील जी। ओके 4, 5, 6 बंसी जी। अब बंसी जी को पकड़ते हैं भाई, गोल्डन राजयोग। हाँ, लोग ये कहते हैं कि ये जिनके ग्रिड में होता है ना वो राजा है। ऐसा कुछ नहीं है मैम, संजीव जी सिंह। इट्स ओके जयराज जी, देयर इज अ सॉल्यूशन, मिसिंग है तो जिनका भी ये गोल्डन राजयोग एक्टिव है 4, 5, 6 वाला, वो मुझे ये बताइए कितने महल, कितनी सल्तनत आपके नाम हो गई हैं? वेलकम सर। हाँ, तो देखिए ये भी एक भ्रम है, एक मिथ है, पता नहीं लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक अच्छी खासी साइंस बेस्ड एजुकेशन को उन्होंने वहम भरम में डाल दिया है। नो बंसी जी सिंह, गुड टू नो दैट। एक्चुअली आप एक्चुअली इस चीज से बाहर आइए। कल्याण जी, हम यहाँ नेम करेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम लेट्स कम टू दी टॉपिक, राइट। तो अब आप देखिए ये राजयोग, आप अपने घर की मेड का ग्रेड देखना। आपके घर में अगर लेबर काम करती है, ऑफिस में लेबर काम करती है, उनके ग्रिड को चेक करना। नाउ यू आर कंफर्टेबल इनफ टू क्रिएट द ग्रिड। आपको सब पता है कैसे मूलांक भाग्यांक कुआ नंबर निकालना है, कैसे ग्रिड फिल करना है। आप चेक करना 4, 5, 6 और 2, 5, 8। आज का आपका होम टास्क रहेगा। रिक्शा वालों के भी ग्रिड में होते हैं ये राजयोग, तो क्या हो गया, पैतृक संपत्ति मिल गई। Share market numerology is also a part of numerological learning, Karan ji, but fact based। वहम भरम से दूर फैक्ट बेस्ड लर्निंग है। ये आपको ये भी बता सकती है कि आपकी ग्रिड में ये ऐसा कोई योग है जो आपको केपेबल बनाता है, आप उसमें इन्वेस्ट करें या नहीं, राइट। और इनफैक्ट अगर हाँ में है तो वो आपको ये भी बताएगा किस एरिया के शेयर्स में आप इन्वेस्ट करें, ब्रोकरेज करें या नहीं करें,
या सिंपल सेल परचेज करें अपने नाम पे, राइट? कौन सी ऐसी एरिया है जिसके शेयर आपको लेने चाहिए, ये सब न्यूमरोलॉजी बता सकती है आपको। बट वी आर इनटू शॉर्ट ऑफ टाइम, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इट। अब राजयोग का आपका होमवर्क रहेगा, आपने चेक करना है ग्रिड ऑफ द वर्कर्स वर्किंग अंडर यू, और मे बी एट योर होम और मे बी नियर बाय। आपके लोकेलिटी का जो वॉचमैन है, आपका जो गार्डनर आ रहा है, मेड आ रही है क्लीनिंग के लिए, या पियन है आपके ऑफिस का, ask them their date of birth, calculate it and tell me how many of them you are getting like राजयोग्स। तो बताइए उनकी लाइफ में क्या परिवर्तन है। और अक्सर आपको मिलेंगे ये। मेरे घर में जो कारपेंटर काम कर रहा है उसका एक हेल्पर है, 500 डेली वेजेस पे काम करता है उसके अंडर में, उसके में ये दोनों राजयोग हैं। तो क्या कर रहा है वो जिंदगी में, किले ठोक रहा है। पैतृक संपत्ति कहाँ गई, वो कहाँ गए महल, हीरे जवाहरातों के खजाने। तो ये भी बहुत बड़ा मिथ है, भ्रम है, बाहर निकल के आइए। इन चीजों से कुछ नहीं रखा है इसमें, साइंस फैक्चुअल बात है। ये आपके इनपुट और आउटपुट प्लेन है, किस तरह के एफर्ट आप डालते हैं अपनी लाइफ में, हर एक चीज में। दैट इज योर गोल्डन राजयोग जो लोग बोलते हैं, 4, 5, 6, राइट? मेहनत से कभी नहीं घबराएंगे ऐसे लोग जिनका 4, 5, 6 है। वो हर काम को करने के लिए उसके हर पहलू के बारे में पहले से सोचेंगे, विचार विमर्श करेंगे, एंड रिजल्ट के बारे में भी सोचेंगे कि इफ आई एम गोइंग टू टेक दिस डिसीजन, हाउ इट इज गोइंग टू गिव इम्पैक्ट ऑन माई लाइफ एज वेल एज द लाइफ ऑफ अदर्स जो उससे जुड़े हैं। मेरे डिसीजन से किस किस को इम्पैक्ट होना है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो सब कुछ सोचेंगे, एंड देन दे आर गोइंग टू प्रोसीड फर्दर। उनमें ये स्किल होते हैं, उनका इनपुट स्ट्रांग होता है। और लाइफ में आपको कैसे आपकी इनपुट के रिजल्ट मिलते हैं, दैट इज दूसरे न्यूमरोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग आपका सिल्वर राजयोग 258। अब एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट 258 के लिए, उनका अर्थ एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। अर्थ एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमें मालूम है कि ह्यूमन बॉडी जो पंच तत्वों से मिलकर बनी है, राइट? तो जिसके भी ग्रिड में 258 है उनका अर्थ एलिमेंट स्ट्रॉन्ग है। यानी वो लोग जिनके ग्रिड में 258 है, अब एक सिंगल सलाह दे रही हूं, गांठ मार लीजिए जहां भी, हैंकी में, फीमेल है तो दुपट्टे में, जहां भी आप, एग्रीकल्चर फील्ड में, आप प्रॉपर्टी में, आप प्रॉपर्टी डीलिंग की फील्ड में अपना करियर आजमा के देखिए, सक्सेस गारंटेड है। Those who are having 258 अर्थ एलिमेंट स्ट्रॉन्ग है, अर्थ से रिलेटेड कुछ भी काम, आप चाहे प्रॉपर्टी डीलिंग करें, आप चाहे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, आप चाहे सेल परचेज का काम करें, राइट? खरीद लें फिर प्रॉफिट में बेच लें, एग्रीकल्चर लैंड लें, धरती से जुड़ा काम करें, आपकी सक्सेस की गारंटी है। ये आपको भगवान ने बाय बर्थ गिफ्टेड दिया है। I guess that is enough to share in today's class. Tomorrow when we are going to meet at 8, we are going to share about missing energy. आपके ग्रिड में जो नंबर, okay, 258, but heavy loss when I invested in 2 properties. ऐसा हो ही नहीं सकता है सर। आप ये देखिए कि आपने वो पार्टनरशिप पे काम किया होगा जहां भी 258 का योग है, आप अगर उसमें वो भी करते हो ना, जैसे कई बार क्या होता है, प्रॉपर्टी बिक रही है तो उसमें शेयर आप डालते हैं, तो इनफैक्ट वो भी आपको सक्सेस देता है, उसमें भी प्रॉफिट होता है। तो कल की क्लास में जब हम मिलेंगे, जितने भी मिसिंग नंबर है हम उसकी रेमेडीज आपको देने वाले हैं, विद द रेमेडीज ऑफ दिवाली। दिवाली स्पेशल धन लक्ष्मी से जुड़ा त्योहार है और लक्ष्मी की सबको जरूरत होती है। यस मोहित जी, पीडीएफ विल बी शेयर, डोंट वरी। नेहा जी शेयर कर रहे हैं ना हम? यस मैम। ओके, सो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी।
Okay, there is something in the chat and let me come to that. Born on the same date then doesn't ensure the similar lifestyle. Okay, so ये यहाँ पे अगर मैं ये आपको विजय राज जी, एक तो ये होता है कि आप इस जन्म में भी किस तरह के कर्म कर रहे हैं तो वो भी एड ऑन करते हैं वैल्यू। एज आई टोल्ड यू कि कई बार ऐसा होगा, जब कल हम बात करेंगे आप ये देखेंगे कि उस मिसिंग प्लैनेट, आपके ग्रिड में कोई मिसिंग प्लैनेट है बट उसका हार्मफुल इम्पैक्ट आपकी लाइफ में नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, दान पुण्य करना, पशु प्रेम करना, ये सब हम गॉड गिफ्टेड है, राइट? कि हमारे पेरेंट्स ने, ये हमारी अपब्रिंगिंग ही इस तरह की है कि उसके नेगेटिव इम्पैक्ट कहीं ना कहीं अननोइंगली हम ऐसे काम कर रहे हैं कि कुछ मिसिंग एनर्जीज के नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी लाइफ में नहीं है। बट ये जरूरी नहीं है कि हर में हो। अब ये हो सकता है यहाँ पे दो पर्सन है इनके नटलशाला के, एक तरफ है कविता और एक तरफ है नेहा जी, राइट? तो ये हो सकता है कि मैं एक डॉग लवर हूँ, बट हो सकता है नेहा जी डॉग लवर नहीं हो और हमारी डेट ऑफ बर्थ सेम हो। तो मैंने डॉग लवर होने की वजह से मैंने अपना राहु और केतु एक्टिव कर लिए, राइट? और नेहा जी की ग्रिड में सेम डेट ऑफ बर्थ में बोर्न होने के बाद भी वो एनर्जी मिसिंग है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कई बार अननोइंगली हम कुछ प्लैनेट्स की एनर्जी को एक्टिव कर लेते हैं। इनफैक्ट ओके मैम, एक ओके नेहा जी, आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया मैम, एक भी लाइन नहीं बन रही। तो ये स्कुआ नंबर को आपने ग्रिड में ऐड करना है नेहा जी, वो तो ऐड करना ही है। मैंने यही बोला था कि कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट इसको वैल्यू नहीं देते, ऐड नहीं करते, बट दिस इज ऑल्सो वेरी मैजिकल नंबर, राइट? दो पर्सन जो सेम डेट ऑफ बर्थ को पैदा हुए हैं, एक मेल एक फीमेल ट्विंस है, एक ही घर में पैदा हुए हैं, फिर भी उनका कुआ नंबर ही है जो उनको डिफरेंशिएट करेगा, राइट? ओके ओके नेहा जी। और इसके साथ एक और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नेहा जी के कहने पे, ठीक है? जो नेहा कट्टर जी हैं, नॉट हमारी वाली नेहा जी, ठीक है? अब अगर आपकी ग्रिड में फिर भी कोई लाइन कंप्लीट नहीं हो रही, कोई भी डिसहार्टेड मत होना ये सोच के कि मैम ने बोला था कि ये प्लेन्स होते हैं और ये इम्पैक्ट होता है और इसमें मेरा मे बी एक नंबर मिसिंग है या मेरे सिर्फ एक नंबर है, 3 नंबर पूरा नहीं है, तो मेरा वो लाइन, ये वो प्लेन पूरा नहीं है, ऐसा सोचना मत। उसकी एनर्जी अलग होती है। We are running behind the time, that's why I'm sharing a glimpses of things, right? मेरा मोटिव आज की क्लास को लाइव करने का यही रहा है कि हर एक पर्सन को न्यूमरोलॉजी आनी चाहिए, एटलीस्ट उसको अपनी लाइफ का इतना पता होना चाहिए कि वो अपना ग्रिड बना सके, अपनी लाइफ में क्या चल रहा है, अगर लाइफ हेल्थ है तो वो क्यों है, वो रीजन पता कर सके। सबको पता होना चाहिए, और आज अगर पता कर रहे हो तो कल इसकी रेमेडी भी आपको मिलने वाली है, तो सभी की लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी कल के बाद, राइट? इतनी इंश्योरिटी तो, इतना कॉन्फिडेंस तो हमें है, हम पे और हमारे स्टूडेंट्स को भी रहा है। देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स हु जॉइन्ड इन टुडे आल्सो। आई गेस दैट ये रिपीटेटिव मोड पे हमारे कुछ एडवांस वाले स्टूडेंट हैं हमारे ग्रुप में, जो हमें ज्वाइन करते हैं बेसिक के लिए, बार बार सुनते कि हर बार क्लास में कुछ नया आता है, क्योंकि हर लर्निंग के साथ साथ नॉलेज शेयरिंग के साथ साथ हमारी नॉलेज भी स्ट्रांग होती है, एनहेंस होती है, और हम स्ट्रांगली बिलीव करते हैं ज्ञान दीजिए बढ़ता है। संजीव जी 4-7 मिसिंग है, कुछ नहीं है, आप भी डॉग लवर बन जाइए, बाकी मैं कल बताऊंगी। मैंने अभी एग्जांपल दिया था संजीव जी कि मैं डॉग लवर हूं और सेम डेट को बॉर्न होने के बाद दूसरा पर्सन हो सकता है डॉग लवर नहीं हो। मैंने एक्टिव कर लिया अपना 4 और 7 राहु केतु, ठीक है? बाकी मैं कल बताऊंगी डॉग लवर बन के आपने क्या करना है। मैं दिखाई नहीं दे सकती नेहा जी, मैं बहुत ऑड सिचुएशन में हूँ। My father is hospitalized. I'm out of town. I do not have my device. It's Neha ji with us who is handling each and everything. Or even I'm joining through my phone. अब नेहा जी, होपफुली मैं आपको कल दर्शन जरूर दूंगी अगर भगवान ने चाहा तो। आज के लिए मुझे माफ कीजिए। Manu ji, he is recovering. He is fine actually.
he is recovering. It's been 3 days now. I'm stuck here. So I hope tomorrow I'll be moving to my place, and then definitely everything will be. Thank you so much, Vishwaji. Thank you so much. In fact, prayers are having a magnetic power. Yes, yes. Thank you so much, Manoj sir. But actually, beside what is happening in our personal life, we are not actually not able to cheat with our profession. हम अपनी responsibilities को अच्छी तरह से handle करना जानते हैं. Exact at 7:59, I reached back home from hospital and I am online just to interact with you, all of you. Thank you so much, Seema ji. Thank you, Neha ji. Thank you, everyone. Thank you so much. But definitely so sorry for today. My camera is not on, and in fact, I am not sharing all these slides. It's Neha ji who is helping me. So thank you so much, Neha ji, for the additional support. Thank you so much, Manoj sir. So आप अब इस बात से ये जान सकते हैं कि what kind of person we are. In fact, I'm not talking about me, Manoj ji. I'm talking about the person who is sitting with me. She is fasting today. It's just Nirjala what she's having, Neha ji. And in fact, she's also sitting with us without food. And it's going to be 9:40. तो अब आप मुझे बर्थ रेट क्यों दे रहे हैं सर? अब तो आप न्यूमरोलॉजिस्ट बन गए. आपको ग्रिड बनाना आ गया है. आपको मैजिकल नंबर, हिडन नंबर निकालना आ गया, मूलांक भाग्यांक. अब तो आप मुझे बताइए, आप ऐसा है कल की क्लास में आप मुझे सभी ने ऐसा करते हैं, मैम चैट ओपन कर देते हैं. आपने अभी तक जो भी किया है एक पेज पे क्लियर कट ऊपर अपना नेम कैपिटल लेटर में लिखिए, फिर नंबर लिखिए जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में है. सेकंड लाइन में फर्स्ट लाइन में आपने नेम लिखा कैपिटल लेटर, सेकंड लाइन में आपने डेट ऑफ बर्थ के नंबर लिखे, थर्ड लाइन में आपने मूलांक भाग्यांक कुआ नंबर लिखा, फिर एक 3x3 का ग्रिड बनाया, नंबर फिल किए, और लास्ट में आपने लिख दिया मिसिंग नंबर. तो आपको जब इतना सब पता चल गया है तो आप न्यूमरोलॉजिस्ट की फील्ड में है अब. वेलकम, वेलकम एवरीवन. ओके, सो नेहा जी सेइंग स्पेलिंग का डाउट है. हाँ नेहा जी, एक्चुअली दिस इज अ पार्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी लर्निंग वेयर सिर्फ इतना ही नहीं, नेम न्यूमरोलॉजी नहीं होता. आपका मोबाइल नंबर, आपका हाउस नंबर, आपका व्हीकल नंबर, सबको, आपका अकाउंट नंबर जो है, आप सबको अलाइन कर सकते हो और पॉजिटिविटी गेन कर सकते हो अपनी लाइफ में. देयर आर लॉट मोर in the field of numerology. We are going to talk about them also. We are giving you all the glimpses what else you can learn in numerology, right? But tomorrow I guess that Neha ji is hungry, right? And in fact me too. Yes, ma'am. तो नेहा जी हम कल इसके बारे में बात करने वाले हैं. Thank you so much Neha ji. Okay, thank you everyone. With this, I guess that it's time to end this session. If you have any doubt, chat is going to be open right now. Neha ji abhi kar rahi hain. Thank you, Meet Mom. Okay, so abhi chat आपकी open हो जाएगी. आप पिक्चर अगर आपने कर लिया है ग्रिड, और जैसे मैंने आपको बोला है आप वो टास्क करके क्लिक करें. एक होम टास्क मैंने आपको और दिया है. जितने भी को वर्कर्स हैं या जूनियर वर्कर्स हैं, मेड हैं, उनके ग्रिड में आपने देखना है those who are having silver and golden राशि योग. I'm actually sorry, मुझे एक्चुअली ये मिथ भ्रम की जब बात आती है ना, ऐसे न्यूमरोलॉजिस्ट पे हंसी आती है. सो जो भी ये गोल्डन और सिल्वर राजयोग के नाम पे रील्स में व्यूज कमा रहे हैं, आप उनकी पोल खोलने वाले हैं कल. ऐसे ग्रिड बना के लाइए जो वर्कर्स के हैं एक्चुअली एंड हैविंग ऑल दोज योगास, right? So with this, I guess that Neha ji, it's time to go. Everyone, don't forget to complete your home assignment. जो students sincere होते हैं, टीचर के lovable होते हैं, टीचर को बहुत प्रिय होते हैं, right?
और मुझे ये लगता है जितनी अच्छी इंटरेक्शन एंड इनफैक्ट द काइंड ऑफ प्रेयर यू आर गिविंग मी, द काइंड ऑफ कंसर्न यू आर शोइंग मी, I can consider you all as one of my family member. Thank you so much for this warm-hearted wishes. Yes, yes, I'm going to do it. I'm going to take care of me. Okay, thank you so much. So tomorrow we are going to meet again at 8. Neha ji is going to share the link with you, or maybe the link will be same. Yes, ma'am. Again we are going to share. अगर और आप होमवर्क जरूर करके आइएगा, नहीं तो डंडे पड़ते हैं जो क्लास में काम नहीं करता है. Okay, everyone. Bye bye. Thank you for joining us.